स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम लोग मैकेनिक्स का जो पोर्शन है स्टैटिक्स उसका एक चैप्टर है फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम पे बच्चों हम लोग ने इसी चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस किया था, लेकिन उसमें स्टिल कुछ क्वेश्चंस अभी और भी हैं जिनको हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और ये बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो कि डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों या उनसे एफिलेटेड कॉलेजेस में पढ़ते हों, उन सारे बच्चों के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिक्स फोर्सेस इन 3 डायमेंशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आइए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, विच वन पेयर डिनोट्स रेंज ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। इसमें से कौन सा जो पेयर है 1 2 3 4, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो रेंज को डिनोट करता है, कौन सा पेयर है इसमें से। तो पहला ऑप्शन बच्चों आर कॉमा जी है, ये डिनोट नहीं करता है रेंज को। दूसरा ऑप्शन है आर कॉमा के, बच्चों ये रेंज को डिनोट करता है क्योंकि के जो होता है जी कॉस थीटा होता है यहाँ पर। तो आर और यही के जो है, जो आर और के का जो पेयर है ये रेंज को डिनोट करता है, इसलिए ऑप्शन 2 ट्रू है। ऑप्शन 3 गलत है, पी और आर ये डिनोट नहीं करता है रेंज को। ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज है, ये भी नहीं है। जब ऑप्शन हमारे पास 2 सही है तो हम नन ऑफ दीज का आंसर नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमारे पास ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर सही ऑप्शन है। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द पिच ऑफ रेंच इज गिवन बाय फार्मूला। किसी जो रेंच है उसका पिच का फार्मूला क्या होता है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे, P इज इक्वल्स टू के बाई आर। ये पहला चैप्टर जो है आपका मैकेनिक्स में फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, उसमें आपको पढ़ाया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन P इज इक्वल्स टू के आर लिखा है, ये गलत हो जाएगा। हमने अभी आपको बताया है कि P इज इक्वल्स टू के बाई आर होता है, या अगर आप यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो P इंटू आर मिलेगा। तो ये जो ऑप्शन 2 है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 3 P इज इक्वल्स टू आर बाई के है। आप देखिए ऑप्शन 2 में भी बस P ये सेम लिखा गया, बस K और R जो है ये देखिए K बाई आर था, यहाँ R बाई के लिख दिया है। तो ऑप्शन 3 गलत है, ऑप्शन 3 सही नहीं है, ऑप्शन 2 सही है। इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा P इज इक्वल्स टू के बाई आर। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस ये गलत है, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस इज। जो इक्वेशन सेंट्रल एक्सिस का होता है वो क्या होता है बच्चों। तो पहला जो उसमें ऑप्शन दिया है कैपिटल एल माइनस इन ब्रैकेट स्मॉल वाई कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एम माइनस इन ब्रैकेट स्मॉल जेड कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स कैपिटल जेड अपॉन कैपिटल वाई इज इक्वल टू कैपिटल एन माइनस इन ब्रैकेट स्मॉल एक्स कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई कैपिटल एक्स अपॉन कैपिटल जेड इज इक्वल टू पी। जहाँ ये जो पी है बच्चों ये पिच को डिनोट करता है, अभी आपको पढ़ाया भी गया है। तो बच्चों ये ऑप्शन बिल्कुल 1 सही है, ऑप्शन 2 सही नहीं है, क्योंकि देखिए ऑप्शन 2 जो है ऊपर जो ऑप्शन 1 में न्यूमरेटर में ये जो टर्म्स लिखे हैं ऑप्शन 2 में भी वही सारे टर्म्स लिखे गए हैं अगर आप इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे। लेकिन जो ऑप्शन 1 में जो डिनोमिनेटर में एक्स वाई जेड है वो नहीं है ऑप्शन 2 में, यहाँ एलेमेन है, इसी वजह से ये सही नहीं है, ऑप्शन 2 नहीं सही है। ऑप्शन 3 जो है बच्चों ये देखिए ऑप्शन 3 भी अगर आप देखें तो ऑप्शन 3 जो है ऑप्शन 1 से मिलता जुलता ऑप्शन है, लेकिन देखिए नीचे यहाँ एक्स वाई जेड है, लेकिन ऊपर देखेंगे तो ऊपर यहाँ इक्वेशन 1 में एक टर्म ये -1 माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई आएगा, लेकिन यहाँ सारे प्लस हो गए हैं, सारे टर्म्स पॉजिटिव दिख रहे हैं आपको। इक्वेशन ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 को अगर कंपेयर करें
तो बच्चों ऑप्शन 3 भी गलत है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही ऑप्शन है। नन ऑफ दीज, सॉरी, ऑप्शन 4 बिल्कुल गलत ऑप्शन है, यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। अब बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस इक्विवेलेंट टू द गिवन सिस्टम इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वे। तो बच्चों ये क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3, और चौथा ऑप्शन दिया है इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट सही है, ऑप्शन यानी 4 सही है। ये कैसे सही है बच्चों, ये कैसे सही है बच्चों, इसके लिए मैं आपको अभी एक स्टेटमेंट बताता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे इसका इनफाइनाइट सही है। देखिए बच्चों, आपने पढ़ा होगा रिजोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन टू फोर्सेस, तो उसमें स्टेटमेंट में आपको पढ़ाया गया होगा टू प्रूव दैट अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस equivalent to the given system in an infinite number of way, and that the tetrahedron formed by two forces is of constant volume। तो बच्चों इसी हमारे स्टेटमेंट से ये बात निकल के आती है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि टू प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस इक्विवेलेंट टू द गिवन सिस्टम इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन 4 बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज ट्रू। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द टू गिवन रेंचेस। पोजीशन का मतलब बच्चों x मींस पोजीशन, तो उस किसी सेंट्रल एक्सिस की, जो कि किसकी सेंट्रल एक्सिस है, दो गिवन रेंचेस का, उसकी पोजीशन x कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ने एक डेरिवेशन पढ़ा है, वो डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो डेरिवेशन है बच्चों रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन रेंचेस। इसमें आप देखेंगे सबसे लास्ट लाइन जो लिखी गई है वो डेरिवेशन में एक्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट R2 K1 माइनस R1 K2 साइन थीटा प्लस AR2 इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 कॉस थीटा। तो बच्चों ये बिल्कुल यही है, आपने डेरिवेशन किया है, लास्ट में ये लाइन आई है, ये ऑप्शन 1 ट्रू है, बाकी के ऑप्शन ट्रू नहीं है। 2 और 3 और 4 ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए बस 2 3 में क्या डिफरेंस है, 2 में आपका आर स्क्वायर नहीं केवल आर है, 3 में आपका आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब है, बाकी राइट साइड सारे टर्म्स सेम दिख रहे हैं आपको, बस लेफ्ट साइड में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। लेकिन आप जब डेरिवेशन देखेंगे तो उसका लास्ट लाइन यही है, बिल्कुल यही आया हुआ है, इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल ट्रू है। अब बच्चों हम लोग आते हैं द इक्वेशन ऑफ द नल प्लेन इज। तो जब आप इक्वेशन नल प्लेन का आपको पढ़ाया गया होगा बच्चों, तो वहाँ पे देखिए आपको पढ़ाया जाता है स्मॉल x इन ब्रैकेट इक्वेशन ऑफ नल प्लेन, स्मॉल x इन ब्रैकेट कैपिटल L माइनस GZ प्लस HY प्लस स्मॉल y इन ब्रैकेट कैपिटल M माइनस स्मॉल h कैपिटल X प्लस स्मॉल y f कैपिटल Z प्लस स्मॉल z इन ब्रैकेट कैपिटल N माइनस स्मॉल f इंटू कैपिटल Y प्लस स्मॉल g इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू LF प्लस mg प्लस NH। तो बच्चों ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ट्रू है, ऑप्शन नंबर 1। बाकी के ऑप्शन में थोड़ा सा परिवर्तन है, जैसे यहाँ देखिए L माइनस है तो यहाँ L प्लस है, तो ये गलत हो गया। फिर इस तरह से ऑप्शन 3 में देखेंगे तो सारे प्लस हो गए हैं, और ये चौथा तो ऑप्शन वैसे ही गलत है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है यहाँ पर। इसके बाद बच्चों द नल पॉइंट इज गिवन बाय, तो ये भी आपको पढ़ाया गया है। नल पॉइंट का जो डेरिवेशन है उसमें देखिए सबसे लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन की सेकेंड लास्ट लाइन देख सकते हैं या लास्ट लाइन देख सकते हैं, उसमें आपको बताया गया है f अपॉन x माइनस, ये डिटरमिनेंट में लिखा रहता है कैपिटल M, फर्स्ट रो में कैपिटल M और कैपिटल N, और नीचे सेकंड रो में लिखा जाता है स्मॉल m स्मॉल n। जब उसी डिटरमिनेंट को 2 × 2 का ओपन करेंगे तो ये टर्म मिलता है आपको, ये x माइनस स्मॉल n कैपिटल M प्लस स्मॉल m कैपिटल N इज इक्वल टू g अपॉन कैपिटल Y माइनस स्मॉल l इंटू कैपिटल N प्लस स्मॉल n इंटू कैपिटल L इज इक्वल टू h अपॉन कैपिटल Z माइनस स्मॉल m इंटू कैपिटल L प्लस स्मॉल l इंटू कैपिटल M इज इक्वल टू 1 बाय स्मॉल l कैपिटल X प्लस स्मॉल m कैपिटल Y प्लस स्मॉल n कैपिटल Z।
तो बच्चों ये ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। बाकी 1 और 2 आप देखिए तो 1 में देखिए नीचे सब जगह प्लस लिखा गया, तो ऑप्शन 1 2 नहीं हुआ। ऑप्शन 2 में क्या है कि बस इन्हीं दोनों टर्म में डिफरेंस कर दिया है। क्या किया गया है, इसको प्लस कर दिया गया, इसको माइनस कर दिया गया, इसको प्लस इसको माइनस, इसको प्लस इसको माइनस। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, तो बहुत क्लोज ऑप्शन आपको दिख रहा है 2 और 3, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुली आप देखेंगे तो ऑप्शन 3 आपको बिल्कुल सही दिखेगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें लिखा जा रहा है द कंडीशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन टू बी अ नल लाइन। ऐसी क्या कंडीशन होगी कि कोई स्ट्रेट लाइन नल लाइन हो। तो इसके लिए भी मैंने आपको जो कंडीशन है वो पढ़ाई हुई है, आप देखिए। आप देखेंगे तो सबसे जो लास्ट लाइन है डेरिवेशन की वो लेफ़्ट साइड में आपका, ये जो लेफ़्ट साइड में आया है, जब आप डेरिवेशन किए होंगे तो लेफ़्ट साइड में डिटरमिनेंट में आया होगा। फर्स्ट रो में कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। सेकंड रो में आया होगा स्मॉल एम, स्मॉल एल, स्मॉल एम, स्मॉल एन। थर्ड रो में आया होगा स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच। और इज इक्वल्स टू आया होगा ये एल एल, एल एल मीन्स स्मॉल एल कैपिटल एल प्लस स्मॉल एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एन कैपिटल एन। तो बच्चों जब आप लेफ्ट साइड का डिटरमिनेंट ओपन करेंगे तो मिलेगा आपको कैपिटल एक्स इन ब्रैकेट एम एच माइनस जी एन माइनस कैपिटल वाई इन ब्रैकेट स्मॉल एल इंटू स्मॉल एच माइनस स्मॉल एम इंटू स्मॉल एन प्लस कैपिटल जेड इन ब्रैकेट स्मॉल एल इंटू स्मॉल जी माइनस स्मॉल एम इंटू स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू स्मॉल एल कैपिटल एल प्लस स्मॉल एम कैपिटल एम प्लस कैपिटल एन स्मॉल एन। तो बच्चों ये आपका ऑप्शन 1 ट्रू है, इसलिए ऑप्शन 1 ट्रू लिखा गया है। थैंक यू फॉर टुडे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खूब मेहनत से पढ़ रहे होंगे, अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। जब भी आप बच्चों कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं तो आर्टिकल पढ़ते समय ये ध्यान रखें कि आप वहाँ से क्वेश्चन फॉर्म करने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन आप खुद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म करिए। जब आप किसी भी आर्टिकल को पढ़ते समय वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे तो आपके पढ़ने का 90-95% जो है उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इस परीक्षा के सब पढ़ रहे होंगे और अपने थोड़ा सा जो रणनीति है उसको चेंज कर दीजिए और एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने को थोड़ा चेंज करिए। आगे मैं आपकी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।